हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे आज मैं दिखा रही हूँ, मैं छील रही हूँ आलू। तो आलू मैं इसलिए छील रही हूँ क्योंकि मुझे छौंकनी थी इस टाइम फटाफट से सब्जी। तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ बीन्स और आलू की। तो मॉर्निंग में आज बच्चों को जो मैं लंच में देते हैं ना, आज मैं बीन्स आलू की सब्ज़ी और पराठे ही दूँगी। तो उसके लिए सिर्फ मैंने तेल डाला है थोड़ा सा, वो भी मैं ऑयल भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा ही ऑयल डालती हूँ। तो ऑयल डालने के बाद मैंने जीरा डाला और फिर सारी सब्ज़ी ना डायरेक्ट इसमें डाल दी। तो मैं मसाला इसके सिर्फ ऊपर से डालूँगी, जो भी मेरे को डालना होता है वो सारे मसाले इसमें डाल लूँगी। और मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको फिर जब अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, तो थोड़ा मैं तेज़ गैस रखती हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी इसमें ढक्कन ताकि ये पक जाए जल्दी से। और फिर मैं गई दूसरा काम करने के लिए अपने, तो यानी कि मैं गई आटा गूंदने के लिए। पहले आटा निकाल के लेके आई, उसमें फिर मैंने डाला थोड़ा सा नमक। तो मेरा क्या होता है, मैं मॉर्निंग में नमक डाल के ही आटा गूंदती हूँ, मैं बिना नमक के आटा नहीं गूंदती। क्योंकि जो कृष्ण है उसको चाय पराठा बहुत पसंद है, और जो मेरे हस्बैंड है वो भी ज़्यादातर चाय पराठा ही खाते हैं, नमक वाला पराठा होनी चाहिए बोलते हैं। तो मैं इसलिए नमक उन दोनों की वजह से ज़रूर डालती हूँ। बाकी मैं और वानी तो जैसे भी खा लेते हैं, तो इसलिए आटा क्या होता है, मैं नमक डाल के ही हमेशा गूंदती हूँ, बिना नमक के नहीं गूंदती हूँ। और फिर उसके बाद बस मैंने फटाफट से आटा गूंदा और जो परात थी ना अपनी, उसको धो के रख दी। क्योंकि हमारी जो आटा गूंदने की परात है काफ़ी बड़ी सी है, तो वो जगह ज़्यादा घेर देती है। तो इसलिए मैं फटाफट उसको धो के रख देती हूँ। फिर कृष्णा देखिए आ रखा है अभी किचन में, क्योंकि मैंने उसको बुलाया था। मैंने उससे बोला कि थोड़ा सा ना अदरक कूट दे चाय के लिए। तो उसको क्या है, उसको अदरक कूटना बहुत पसंद है। मतलब जितनी बार भी अगर अदरक कूटने का काम होगा ना, तो वो बोलता है मम्मी मेरे से बोलना, अगर शाम की चाय बनेगी तो अदरक वही कूटता है। तो बस वही आया था अभी किचन में, मैंने कहा कूट दे। और फिर मुझे ना फटाफट करना पड़ता, क्या होता क्योंकि मैं मॉर्निंग में आजकल थोड़ा मेरा जल्दी नहाना धोना सब हो जा रहा है। तो बस वही ना 15 मिनट के आसपास मुझे सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो मैंने इनको बुलाया किचन में। मैंने कहा थोड़ा सा बस आप क्या करना, आप इन दोनों को चाय डाल दो, क्योंकि चाय बन गई थी। मुझे डालने का टाइम भी नहीं था कि मैं इन दोनों को चाय डाल सकूं, क्योंकि अगर मैं डालने लग जाती तो पराठे कौन सेकता, उधर फिर पराठे जल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट से इन लोगों के लिए बस सिर्फ गर्मा गर्म पराठे सेकती हूँ, अपने लिए और हस्बैंड के लिए नहीं सेकती। जब बच्चे स्कूल चले आते हैं 8 बजे, उसके बाद मैं अपने दोनों के लिए पराठे सेक लेती हूँ। तो बस यहाँ पे उनका लंच तैयार करने के लिए पराठे सेक रही हूँ, और इन्होंने डाल दी चाय। तो कृष्णा और वानी लेके गए अपना नाश्ता। तो मैंने इनसे बोला आप करोगे तो कर लो, मगर इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला बाद में करूँगा, क्योंकि ये पूजा करने के बाद थोड़ी देर योगा कर लेते हैं अपना। उसके बाद बस मेरे देखिए पराठे सेके अभी आधे ही सिके थे, और मैं सीधे आ गई वानी के बाल बनाने। क्योंकि वानी को हो रही थी थोड़ा सा लेट। वानी ने बोला मम्मी मेरा नाश्ता हो चुका है, जल्दी से बाल बना दो। पता है मैं बाल का बनाती हूँ, बाल का मेरा टाइम है जैसे मुझे पता चल जाए कि 8 बजने में 10 मिनट रह चुके हैं, तो मैं 7:50 पे बाल बनाना इसका स्टार्ट करती हूँ। हमेशा मेरा यही है रहता है, ये नहीं कि कभी जल्दी कर दूँ। मेरा 5 मिनट पहले ही मैं बाल बनाती हूँ जानबूझ के, क्योंकि वानी का क्या है, जितनी जल्दी बाल बनेंगे ना उतनी जल्दी स्कूल चली जाती है, इसलिए मैं सोचती हूँ वही टाइम पे जाए। के बाद मैं सीधे बाहर आई और फिर मैंने इनका डाला लंच, और दोनों का बस लंच तैयार करी। और देख सकते हैं आप लोग, मैंने पराठे एक भी नहीं सेका था, मैंने सिर्फ इनके लिए सेका पराठे। तो मैं नहीं सेकती क्योंकि उस टाइम ना जल्दी रहती है, बस इन दोनों मतलब ये दोनों टाइम से निकल जाए। क्योंकि इनका 8 बजने से पहले 5 मिनट पहले कभी घंटा लग जाता है, कभी 2 मिनट पहले लग जाता है। तो इसलिए मैं 5 मिनट पहले इनको भेज देती हूँ, और इससे पहले तो नहीं भेजती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लंच बिल्कुल तैयार है, और मैंने इनको डाल दिया। और कृष्णा ने फटाफट से बैग में रखा और देखिए भाग के गया अपने स्कूल। तो मैं इसको बाहर से भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वानी तो पहले ही चली गई थी, वानी खड़ी भी थी आगे, तो कृष्णा गया भाग के उसके पास। फिर बस मुझे काम याद है, फिर तो मैं स्लो मोशन में काम करती हूँ। मतलब बच्चे अगर एक बार स्कूल चल जाए ना, उसके बाद तो मेरी जो स्पीड होती है ना बहुत स्लो हो जाती है। फिर मैंने कल कपड़े धोए थे, रात में ही धो के डाल दिए थे। आधे कपड़े बच्चों के, ये स्कूल की ड्रेस थी वाइट ड्रेस, और जो उन्होंने नहाया था वो कपड़े थे, तो वो गीले थे, रात भर में सूखे नहीं थे, मैंने अंदर ऐसे ही डाल दिए थे। तो वही मैंने कहा पहले इनको फैला देती हूँ, और जो मेरे नहाए हुए कपड़े थे वो भी ऐसे रखे थे, अभी उनको भी फैलाना था। तो मैं नहा के सीधे बस किचन में घुस जाती हूँ। मैं इससे पहले कोई उसके बाद कुछ काम नहीं करती हूँ, जैसे कि पूजा भी नहीं करती ना कपड़े फैलाती हूँ, ये सब बाद में करती हूँ। जब मतलब बच्चे चल जाए ना, उसके बाद मैं आराम से पूजा करती हूँ और आराम से ही सारे कपड़े भी फैला देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये अभी के धोए हुए कपड़े जो मैं अब डाल रही हूँ, और बाकी वो कल के कपड़े हैं। तो सारे कपड़े देखिए मैंने डाल दिए, और ये आ गए हैं बाहर मिट्टी को रखने के लिए, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही धूप आ गई थी। मैंने कहा रख दो, क्योंकि आजकल ठंडा हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा इनको रख दो। और फिर मैंने बस अपने फटाफट से बाल झाड़े,
और बाल झाड़ने के बाद मैं अब इसमें लगा लूँ क्लेचर, क्योंकि मेरे को ना गीले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, गीले बाल से अजीब सा लगता है मेरे को। और ये देखिए हमारी मिट्ठू मिट्टी बाहर बैठे हुए हैं। तो पता है इनको बाहर बैठा तो दो, मगर इन लोगों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है मेरे को, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे ना आसपास बिल्ली घूमती है, एक काली बिल्ली और एक शायद ब्राउन बिल्ली है, तो दोनों इन्हीं के ताक में रहती हैं, तो मुझे डर लगता है। और उसके बाद बस सीधे देखिए ये लोग ये भी चले गए हैं कोचिंग अपने, बस नाश्ता के ये भी चल दिए थे कोचिंग अपने। और फिर मैं आ चुकी हूँ अंदर, और जो काम है अभी बाकी है मेरा। अंदर आने के बाद मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या काम है मेरा बाकी, क्योंकि उनके जाने के बाद भी मेरा तो किचन का काम तो ऐसे रहता है। देखिए किचन में भी बर्तन पड़े हैं और सब्ज़ी खनाई नहीं है मैंने अभी, बस इसको थोड़ा सब्ज़ी खना के रख देती हूँ और गैस साफ़ कर लेती हूँ। बाकी बस किचन का काम था। अंदर तो देखिए आप मेरा सब निपट चुका है अच्छे से, मैंने चादर उधर भी सब क्लीन कर दी है। अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर से अपना ब्लॉग। तो अभी हो चुके हैं 12:30 और मैं जा रही हूँ सीधे किचन में, मुझे बनाना है खाना। तो खाने में बस क्या है कि दाल चावल बनाना है। सुबह मॉर्निंग में आपने देख ही लिया होगा मेरी सब्ज़ी जो बनी थी, तो वो बची हुई है। तो मैं वैसे भी मॉर्निंग में क्या करती हूँ, मैं ज़्यादा करके सब्ज़ी बनाती हूँ ताकि मेरे दिन में भी दाल चावल के साथ काम आ जाए। और इस टाइम शायद 9:45 हो रहा है, तो बच्चे आने वाले हैं, हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो फटाफट बस आधे घंटे में 15 मिनट में दाल चावल तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोग भी चल सकते हैं मेरे साथ किचन में। तो चले चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। और अभी मैं आप लोगों से बात करूँ तो मिट्ठू देखिए लगा पड़ा है फिर से बोलने में, उसका तो काम ही ऐसा है बोलने का। तो हम लोग अपने किचन की तैयारी करेंगे ना, क्योंकि हमें किचन में बनाना है खाना, नहीं तो बच्चे आ जाएंगे और खाएंगे क्या, क्योंकि पता है टाइम से बनाना पड़ता है। ठीक 1:30 बजे अगर जैसे वो आते ना, तो मेरा क्या होता है मैं भात बनाने रख देती हूँ उनके आने से 10 मिनट पहले, ताकि वो आए। फिर 10-15 मिनट तो उनको टाइम लगता है कपड़े उतारने में और मुँह हाथ धोने में, थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद खाना खाते हैं, यानी 1:45-2 बजे के आसपास हम लोग खाना खाते हैं, खाने बैठते हैं, मतलब सॉरी खाते भी क्या है, खाने बैठते हैं। और कृष्णा तो आपको पता ही है पूरा 1-1.5 घंटा लगाता है, तो हम लोग जल्दी खा लेते हैं बस आते के साथ ही। तो खाना भी मैं बस उसमें बनाती हूँ कि बच्चों के आने से पहले आधा घंटा पहले ही मैं खाना बनाती हूँ, उससे पहले नहीं बनाती। उससे पहले मैं आराम करती हूँ और अपना देखते रहती हूँ कि 2 घंटे के बीच में मुझे क्या काम निपटाना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें देखते रहती हूँ। और ज़्यादातर मैं शॉर्ट वीडियो की तैयारी करती हूँ 2 घंटों में, या फिर अपना थोड़ा सा जो सीरियल होता है ना, मुझे सीरियल बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा नहीं, मतलब 1-2 सीरियल पसंद करती हूँ मैं, वैसे नहीं देखती मैं। मतलब वो 2 सीरियल देख लूँगी, उससे मेरा मन भर जाता है कि हाँ बस मैंने देख लिया है कुछ नाटक या सीरियल। तो उससे थोड़ा ना इन्जॉयमेंट हो जाता है सीरियल देखने से मेरा, तो इसलिए मैं करती हूँ। दिन भर हम लोग थक जाते हैं, तो कुछ तो इन्जॉयमेंट करना चाहिए ना। तो चलिए चलती हूँ मैं किचन में, आप लोग भी चलिए मेरे साथ किचन में। देखिए ये रही सुबह की सब्ज़ी, तो इतनी बच गई थी, तो मैंने कहा इसमें बस दाल बना लेती हूँ और क्या बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट दाल बीनी और उसके बाद चढ़ाने रख दी। तो दाल बनाने के बाद देखिए दाल ना, पता है क्या हुआ था, मेरे से थोड़ी ज़्यादा सीटी लग गई थी, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसको फिर गर्म कर लूँगी। और गर्म करने के बाद जो थोड़ा सा उसमें रह था ना, उसमें पानी डाल के मैंने बस भगोनी में डाल लिया। अब इसको छौंक दूँगी। तो छौंक तो वैसे सिंपल तरीके से दी हूँ मैं। तो मैंने आज एक चीज़ करा, मैंने वैसे क्या करती हूँ मैं दाड़ू में ना रिफाइंड डालती हूँ, मगर लेकिन आज मैंने जो दाड़ू गर्म करने रखा उसमें डाल दिया तेल, और जो सरसों का तेल डाला फिर मैंने ना उसमें जीरा डाला। तो उसमें क्या हुआ, आग जैसी नहीं लग जाती ऊपर ऊपर को। तो मैं इनको इतना दिखा रही थी ना आज, मतलब इतनी ऊंची ऊंची आग लग रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं भी आपको दिखाती हूँ आगे मैंने किस तरह करा। और दाड़ू ना बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था यहाँ पे देखिए। और फिर मैंने जीरा डाला, आप देखना इसमें आग कैसे निकलेगी, एकदम एकदम निकल रही थी। तो मैंने इनसे बोला जल्दी आके देखो यहाँ कैसे आग लग गई। और मैंने जैसे ये लगी ना आग, वैसे ही मैंने दाल में डाला, क्योंकि ऐसा तड़का ना मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाना भी, और खुशबू इतनी अच्छी आती है ना इसमें जब ऐसे करके तड़का लगे तो यहाँ पे बस तड़का भी मेरा लग चुका है। अब उसके बाद मैंने चावल बैठाया इसमें, और चावल बैठाने के बाद सीधे जो मेरा और छोटा मोटा काम होता है मैं उतने बीच में निपटा लेती हूँ। और बच्चे भी आने का टाइम हो चुका था यहाँ पे बच्चों का। इस टाइम शायद हो रहा था 1:20 या 1:25 के आसपास हो रहा था। तो मैंने इनसे मंगाई थी चीनी। तो मैंने कहा चलो किचन में काम करी तो चीनी का काम भी निपटाई देती हूँ। तो मैंने डब्बे में बस चीनी खनाई। और चीनी भी आप लोग को पता है बहुत महंगी हो रही चीनी तो आजकल बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बस चीनी खनाने के बाद मैंने ये लाए थे 2 किलो चीनी, तो मैंने 1 किलो चीनी तो इसमें डाल दी थी, 1 किलो मैंने कहा अंदर रख देती हूँ। तो यहाँ बस मैं गई अंदर रखने, फिर आई बाहर, मुझे लग रही थी भूख। मैंने कहा बच्चों को आने में तो 5-10 मिनट है, इतने बीच में मैं क्यों ना सेब खा लूँ। तो मैंने इनको भी दिया काट के। तो मैं अकेले सिंगल, मतलब अकेले जब होती हूँ मैं कभी सेब या फल फ्रूट नहीं खाती हूँ, जब ये आते हैं तभी खाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती ये भी खा लेंगे मेरे वजह, नहीं तो नहीं खाते, इनको देना पड़ता है कि खा लो। इसलिए ये आ रखे थे, मैंने कहा चलो सेब काट लेती हूँ मैं और ये खा लेती हूँ। तो मैं इनको देखिए देने भी गई बाहर। और यहाँ पे बस कुकर मेरा रखा हुआ है, अभी सीटी लगी नहीं, सीटी लगने की तैयारी हो रही थी इसमें। तो बारों मैं अंदर बाहर कर रही थी, क्योंकि
देखना पड़ा था कि सीटी कहीं उतनी, हमारा क्या है आजकल ना कुकर का जो ढक्कन है उसका पेच ना थोड़ा ढीला हो रहा है, तो इसमें क्या है बार बार देखना पड़ता है कि मतलब कुकर सीटी लगी नहीं लगी क्या हुआ। तो यहाँ पे बस मेरा खाना बन चुका है और हम बैठ गए खाने के लिए। बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से और खाने में आप लोग को पता ही है दाल चावल और बीन्स की सब्ज़ी थी। और यहाँ पे बस बच्चे फटाफट से खाना खा रहे हैं और कृष्णा को आपको पता है टाइम लगता है, तो मैं कृष्णा से बोलते जाती हूँ कि खा ले खा ले। और मैं क्या करती हूँ कभी कभार ना उसको टाइम देती हूँ कि इतने से इतने मिनट के बीच में तेरे को खाना खाना है। अगर मैं दूंगी तभी खाता है जल्दी, नहीं तो वो कम से कम नहीं तो 1 घंटा तो उसको मानो खाना खाने में, नहीं तो 1 घंटे से पहले नहीं उठता है। तो देखिए यहाँ पे बस मैं आ गई किचन में, फटाफट से गैस साफ़ कर लेती हूँ और गैस साफ़ करने के बाद अपने जो बर्तन भाड़े ना सब धो लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के देखिए टिफ़िन भी रखे हुए हैं ऊपर, टिफ़िन को भी मैं सब अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है मैं ऐसा नहीं कि पानी की बोतल, कोई कोई क्या करते हैं पानी की बोतल को ऐसे ही बस पखाल के रख दिया, मैं नहीं रखती हूँ। मैं इनकी बोतल को अंदर से पूरा माँज के रोज़ मतलब रोज़ धोना है मुझे। बच्चे कहते भी मम्मी रोज़ मत धो पानी की बोतल, मतलब ऐसे ही पखाल दो, कौन सा हम जूठा लगाते हैं, क्योंकि बच्चे भी आ करके ही पानी पीते हैं। फिर भी मैं साबुन से पूरा वॉश कर लेती हूँ इनकी बोतलों को। और मैं दिखाती हूँ आज आपको बाहर का मौसम। 3 बजे के बाद देखिए यहाँ पे इतने बादल लगे थे, बारिश आने मौसम हो रखा है। मतलब वही ना, यहाँ का मौसम का भरोसा नहीं रहता। और इधर मैं अंदर पढ़ा भी रही थी ट्यूशन, तो मैंने कहा पहले आप लोगों को मौसम का थोड़ा दिखा दूँ। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी मैं आपके सामने। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चलिए मैं ही पढ़ाने जाती हूँ फिर बच्चों को।